चैप्टर 28 दी प्लेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 13 MCQ दिया हुआ है। अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस इज। क्वेश्चन ये है कि हमें एक वेक्टर फाइंड करना है, वो इनमें से कौन सा वेक्टर होगा वो देखते हैं। अभी हमें एक वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों प्लेन्स के क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट कर लो कि वो वेक्टर है AI प्लस BJ प्लस CK बी अ वेक्टर। ये हमने वेक्टर मान लिया जो इन दोनों के पैरेलल है। देखो, अगर ये वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल है तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। ये हमने पढ़ा हुआ है ना, ये हमने पीछे पढ़ा था एंगल बिटवीन टू प्लेन्स में। तो इसका इस वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। मतलब हमने ये पढ़ा हुआ है, अगर इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल देन B वेक्टर डॉट N वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये B वेक्टर हो गया और ये N वेक्टर हो गया। 3I प्लस J प्लस K इक्वल टू 1, K इक्वल टू 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, I डॉट I 1 होता है तो ये बनेगा 3A। इसी तरह J डॉट J 1 होता है तो ये बनेगा माइनस B, और K डॉट K 1 होता है तो ये आ जाएगा C। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ये वेक्टर इस प्लेन के भी पैरेलल है तो इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। AI प्लस BJ प्लस CK कैप डॉट I प्लस 4J माइनस 2K, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 के बराबर। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करो, I डॉट I 1 होता है, पीछे रह जाएगा A, J डॉट J 1 तो ये बनेगा 4B, और K डॉट K 1 होता है तो ये बनेगा माइनस 2C। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके हम ABC की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें वेक्टर फाइंड करना है, ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो, आपने लिखना A अपॉन माइनस B अपॉन और यहां पे C। यही होता था ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थोड़ा सा ना रफ यूज करेंगे जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहां लिखो ABC, यहां पे इसके कोफिशिएंट 3, यहां लिखते हैं, थोड़ा फिट आ जाएगा इस बड़े बॉक्स में। ABC, यहां लिखो 3, B का कोफिशिएंट है -1, यहां लिखो -1, और C का भी C का कितना 1, फिर इसका 1, इसका 4 और इसका -2। अब आपको A की वैल्यू निकालनी है तो आपको यहां से A को यहां से A को छुपा दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। मतलब -1 इंटू -2 2, और 1 इंटू 4 4। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कितना बनेगा 2, बीच में इनके माइनस, और 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। अब B के टाइम भी ऐसे ही करना है आपने। B को यहां से हाइड करो, 3 इंटू -2 -6, 1 इंटू 1 1, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6, माइनस बीच में, और 1 इंटू 1 1। सेम C के केस में 3 4 12, 1 इंटू -1 -1, 3 4 12, बीच में माइनस, और 1 इंटू -1 -1, -1 आ रहा है और माइनस पहले का तो ये +1 हो जाएगा। तो ये बना -2, ये -7 बनेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऊपर भी माइनस है ना, 7, और ये बनेगा 13। तो ये ABC की वैल्यू अब यहां डाल दो तो वेक्टर आ जाएगा हमारे पास जो हमें फाइंड करना था, -2I 7J प्लस 13K क्या। अब आप देखो इसका ऑप्शन कौन सा है, मेरे को B दिख रहा है ना? नहीं, B में माइनस नहीं है, B वाला तो नहीं है, C वाला है ना? नहीं, B वाला नहीं है, A वाला है, क्योंकि B में माइनस नहीं है, ये है। तो इसका ऑप्शन आ गया A पार्ट। ये हो गया हमारा 13 क्वेश्चन कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दिया है। इफ अ प्लेन passes through the point this and is perpendicular to the line this, then its perpendicular distance from the origin is। देखो क्या कहता है, ये प्लेन है, ये प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है 1 1 1, ठीक है, और ये लाइन है, ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये बना दी हमने परपेंडिकुलर लाइन, ये आ गई हमारी लाइन और ये आ गया हमारा प्लेन, ठीक है। तो हमें कहता है देन इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मान लो ये पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन मींस 0 0 0, है ना। तो हमें यहां से एक परपेंडिकुलर बनाना है, ये बनाया परपेंडिकुलर, इसका नाम ए बी रख लो, और ये ए बी हमें फाइंड करना है, मतलब ए बी का डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना तो आसान है। तो देखो प्लेन के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है 1 1 1, तो प्लेन की इक्वेशन हम 1 पॉइंट वाली यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो हो जाएगी हमारे पास a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, b इंटू वाई माइनस वाई वन, c इंटू जेड माइनस जेड वन। ये जो पॉइंट होता है ना, ये x1 y1 z1 होता है, तो मतलब x1 y1 z1 तो मिल गया। अब कौन रह गया, a b c। देखो ये लाइन है, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज होंगी, डायरेक्शन रेशियो इस लाइन की 304, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या है 304। देखो ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो क्या रिलेशन बनता है, अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो दोनों की सेम हो जाती है, डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाती है, मतलब कि जो डायरेक्शन रेशियो इस लाइन की है तो इस प्लेन की भी डायरेक्शन रेशियो 304 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा ए बी और सी। अब यहां वैल्यूज डालो, ए की जगह 3, एक्स माइनस एक्स वन, x1 हो गया 1, फिर b हो गया 0, y माइनस y1, y1 इज 1, देन c देखो कितना 4, z माइनस z1 इज 1, तो मल्टीप्लाई करो 3x माइनस 3, ये 0 हो जाएगा, 4z माइनस 4, तो ये इक्वेशन आ गई 3x प्लस 4z माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इस प्लेन की इक्वेशन आ गई 3x प्लस 4z माइनस 7। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पीछे, अगर आपको नहीं याद है तो फिर भी हम आपको सिखा देते हैं, कुछ भी नहीं करना, ये जो आपने 0 0 यहां दिया हुआ है ना, वो यहां रिप्लेस करना है, ठीक है, क्योंकि यहां से ही निकालना है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे 0, 3 इंटू 0, फिर 4। अब देखो यहाँ पे y तो है ही नहीं, तो फिर हम z की वैल्यू सीधा डालते हैं, z की जगह 0 और फिर माइनस 7, और अपॉन में क्या करना है, रूट करके 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा हुआ है ना, एक बार देख लेना, चेक कर लेना, इस पे पूरी एक एक्सरसाइज करवाई हुई है। ये बन गया -7, ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9 16, तो ये बनेगा मॉड ऑफ -7 इज 7। मॉड इसलिए रखा है क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये बनेगा 7/5 यूनिट्स। तो अब आप ऑप्शन चेक कर लो, ये हमारा सी ऑप्शन आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द लाइंस दिस एंड दिस पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। मतलब क्वेश्चन ये है, हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, कुछ ऐसा समझ लो, ये प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ये 2 3 3 से पास कर रहा है, और ये लाइन ऐसा बना लो, ये लाइन इस प्लेन के भी पैरेलल है और ये वाली लाइन इस प्लेन के पैरेलल है, कुछ ऐसा समझ लो, L1 L2, ठीक है। तो हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो देखो कैसे करेंगे।
देखो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर आप ध्यान दो प्लेन में सिर्फ एक ही पॉइंट है तो 1 पॉइंट वाली इक्वेशन यूज करेंगे, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन। तो यहां पे a ये होगा x1 y1 z1, तो ये बनेगा a x माइनस टू बी वाई माइनस थ्री सी z माइनस थ्री इक्वल टू 0। देखो ये आ गई प्लेन की इक्वेशन, लेकिन इसमें हमारे पास ए बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। वो कैसे फाइंड होगी, वो कंडीशन जो दी हुई है, कहता है ये प्लेन इस लाइन के और इस लाइन के दोनों लाइंस के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले ना इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कंप्लीट करते हैं। x माइनस वन, इसके नीचे 1 रख लो। देखो हमेशा याद रखो इक्वेशन ना इस फॉर्म में होती है, ये जो x देखो y का कोफिशिएंट 1 है, यहां पे y का कोफिशिएंट 2 है, तो इसको पहले 1 बनाना पड़ेगा। तो 2 यहां से कॉमन निकालो तो 5 के नीचे 2 लग जाएगा। ठीक है, और इसको ना अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब ध्यान देना यहां पर x माइनस वन अपॉन 1, इस 2 को नीचे ले आओ, y माइनस 5 अपॉन 2, ये 2 नीचे आएगा तो 1/2 बनेगा, और फिर इस 2 को भी नीचे ले आओ, 1/2 बनेगा। तो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज होगी 1 1/2 1/2। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे ये रेसिप्रोकल से हट जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 और ये 1। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब इसी तरह इसको भी ऐसे कन्वर्ट करो। तो देखो इस 3 को नीचे ले आओ, यहां लिखते हैं अब दूसरी इक्वेशन, जगह तो मैंने कम छोड़ दी यहां। ये पहले 3 को इधर ले आओ। ठीक है, फिर इसमें भी 4 कॉमन निकालोगे, 4 कॉमन निकालोगे तो y माइनस 11/4 बनेगा। तो इस 4 को भी नीचे ले आओ, ऐसा बन जाएगा। और फिर इसमें से 3 कॉमन निकालोगे, ये ऐसे बनेगा। तो फिर 3 को नीचे ले आओ, तो इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज होगी, इस लाइन की, सॉरी, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो 1/3 1/4 1/3। इसको ना इसको हम इंटीजर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करोगे, इन तीनों का एलसीएम 12 होता है, तो 12 से तीनों को मल्टीप्लाई करो। 12/3 4, 12/4 3 और 12/3 4। ये बन गई हमारे पास इसकी डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, अब ये सेकंड, ये थर्ड आ गई। तो सिंस प्लेन फर्स्ट इज पैरेलल टू लाइन, थोड़ा सा मैंने ना इसमें गंद ज्यादा डाल दिया ना, देख लेना फिर भी, लाइन सेकंड एंड थर्ड। तो रिलेशन क्या बनता है, अगर प्लेन लाइन के पैरेलल है, a1 a2, क्या रिलेशन बनता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। देखो इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज लिख लो, ए बी सी। ठीक है, अब ये प्लेन इस लाइन के, फर्स्ट लाइन कहां है, ये सेकंड, इसके पैरेलल है, तो रिलेशन क्या बनेगा ये। तो यहां पे देखो a1 a2, तो a इंटू 2 2a, b1 b2 b इंटू 1 1b, c1 c2 c इंटू 1 1c। ये बन गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब इसी तरह प्लेन 1 लाइन थर्ड के पैरेलल है, तो सेम ऐसे ही a1 a2 वाला a इंटू 4a, b इंटू 3b और फिर c इंटू 4c। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके यहां पे रिप्लेस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्विंग ए बी सी कौन से मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो a माइनस बी और c, पहले थोड़ा रफ में लिख लेते हैं, समझना इजी हो जाएगा। यहां लिखो 2 1 1,
यहां लिखो 4 3 4। अब यहां पे a को छोड़ दो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, बीच में माइनस, 3 इंटू 1 3। फिर b के टाइम ये छोड़ दो यहां से, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, बीच में इनके माइनस। और फिर इधर 2 3 ज़ा 6, 4 इंटू 1 4, 2 3 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4। तो ये बनेगा 1, ये माइनस नीचे ले आओ, ये बनेगा -4 और ये बनेगा 2। इसको इक्वल टू लैम्डा कन्वर्ट कर लो। इसको कंपेयर करोगे, a अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा, a कितना हो जाएगा 1 लैम्डा। इसी तरह इसको कंपेयर करो, -4 लैम्डा और c आएगा 2 लैम्डा। ये वैल्यूज उठा के फर्स्ट में डाल दो तो प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। a की जगह यहां पे लैम्डा, लैम्डा x -2, b की जगह -4 लैम्डा, y -3 और c की जगह 2 लैम्डा, 2 लैम्डा z -3। इन तीनों में लैम्डा कॉमन निकाल लो। देखो तीनों में लैम्डा कॉमन है ना, यहां बनेगा x -2 -4y प्लस 12, ये लैम्डा बाहर चला गया, 2z, 2 3 ज़ा 6। लैम्डा को 0 के पास फेंक दो तो प्लेन की इक्वेशन आएगी x -4y प्लस 2z, ये बनेगा कितना +4 इक्वल टू 0। अब आप चेक कर लो, ये ऑप्शन है ए। मैं दिखा देता हूं आपको, पहले यहां पे एक बार देख लो। अब देखो ऑप्शन, ये देखो ए इसका ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ए। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। मतलब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक प्लेन है, ये प्लेन दिया हुआ है, ये प्लेन और लाइन के बीच में हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये मान लो ऐसे क्रॉस कर रही है, ये लाइन आ गई, इन दोनों के बीच में मान लो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें क्या करना है, इस पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट यहां पर है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हमें डिस्टेंस निकालना है। मान लो ये ए पॉइंट है, मतलब एपी निकालना है हमें। क्या फाइंड करना है, एपी। ठीक है, मतलब पहले तो हमें ये पी निकालना पड़ेगा। अगर हम पी निकाल लें तो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है प्लेन और लाइन, इन दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने जा रहे हैं, मतलब ये पी पॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे, पहले आर, ये प्लेन की इक्वेशन लिख रहे हैं, आर वेक्टर आई माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5। आपने क्या करना है, ये आपकी ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18 है शायद, चैप्टर 11 का। आर की वैल्यू आप यहां रिप्लेस करो, ये आर की वैल्यू यहां 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 4j प्लस 12k कैप। ठीक है, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं और ये वाली वैल्यू लिख दो। इन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकलेगी अभी। इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करो, i डॉट i 1 हो जाएगा, 2 बचेगा, j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस k डॉट k का 1 हो जाएगा, 2 बचेगा, प्लस लैम्डा टाइम्स, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, i डॉट i 1 3 बचेगा, j डॉट j 1 -4 बचेगा और k डॉट k 1 12 बचेगा। ये बनेगा 5, ये कितना बनेगा 5 और ये कितना बनेगा 15 में से 12 गए। एक बार ये चेक कर लो फिर से, ठीक किया ना, 3 -4, हाँ 15 में से 12 गए 11 लैम्डा। इस 5 को इधर ले आओ, 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0, तो लैम्डा 11 इसके नीचे आएगा, 0/11 0। ये वैल्यू ना यहाँ रिप्लेस कर दो यहाँ पर, तो हम लिखने जा रहे हैं आर वेक्टर 2i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप
लैम्डा की जगह यहाँ 0 डालो, 0 डालोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो 0। तो आर वेक्टर का जनरल पॉइंट लिख लो एक्स आई वाई जे जेड के, 2i माइनस जे प्लस 2k क्या, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो क्या आएगा। अब कंपेयर करो, x2 होगा, y -1 होगा और z जो होगा वो 2 होगा, तो ये पॉइंट मिल गया 2 - 1 2। अब हम AP का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहां लिख देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर और z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये होगा x1 y1 z1, x2 y2 z2, x2 - x1, 2 माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 का स्क्वायर, y2 - y1 -1 + 5 कितना हो गया 4 का स्क्वायर, z2 - z1 2 + 10 12 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 9 + 16 + 1 44, तो ये आ जाएगा 169, तो आंसर आ गया 13। तो ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन है इसका बी पार्ट है, दिखा देते हैं आपको, पहले यहां तक देख लो एक बार। अब देखो, ये देखो बी इसका ऑप्शन है, तो ये हो गया हमारा 16 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। देखो क्या करना है, हमेशा याद रखो जब भी आपको पूछा हो इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो आपने क्या करना है, यहां लिखना है ये पहली इक्वेशन, ये लिख दी यहां पर cz + d प्लस लैम्डा टाइम्स, और दूसरी इक्वेशन लिख देनी है lx + my प्लस nz प्लस p = 0। ये कब करना है, जब आपको क्या बोला हो, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स निकालो। तो इन दोनों में देखो x कॉमन, यहां बचेगा a, ये मल्टीप्लाई होके बनेगा लैम्डा l। इसी तरह इसमें और इसमें y कॉमन, यहां बचेगा b और ये बनेगा लैम्डा m। इसी तरह इन दोनों में z कॉमन, यहां बचेगा c और यहां बचेगा n लैम्डा, और यहां बचेगा लास्ट में d प्लस लैम्डा p। अब ये तो होगी प्लेन की इक्वेशन। अब आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कहता है कि ये प्लेन इसके पैरेलल है, मतलब देखो ये प्लेन है x, या एक काम करो सिर्फ x एक्सिस की बात करेंगे हम, ठीक है, सिर्फ x एक्सिस की। इस x एक्सिस में y 0 होता है और z 0 होता है, वही चीज इसने बोला, ठीक है। तो x क्या होगा, मान लो x का डिस्टेंस a है, x का डिस्टेंस कितना है a है, तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, a 0 0, है ना। तो अगर हम इन सबको a से डिवाइड करें तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, 1 0 1, है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, ये जो लाइन दी है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या हो जाएंगी, 1 0 0। अब ये प्लेन है और ये लाइन है, ये प्लेन लाइन के क्या पैरेलल है, सिंस प्लेन इज पैरेलल टू लाइन, तो क्या रिलेशन बनता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 = 0। तो इस ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो a1 कितना है, a प्लस लैम्डा l इंटू a2 है 1, फिर b1 होगा b प्लस लैम्डा m, b2 है 0, फिर c1 होगा c प्लस n लैम्डा और c2 होगा 0। तो ये सारा 0 हो गया, सिर्फ ये बचेगा a प्लस लैम्डा l = a 0, लैम्डा आएगा -a/l, ये वैल्यू उठा के फर्स्ट में डाल दो तो आंसर आ जाएगा। यहां पे लैम्डा की जगह
ये वैल्यू डालो, a प्लस माइनस ए बाय एल इंटू एल एक्स, फिर यहाँ पे लैम्डा की जगह माइनस ए बाय एल इंटू एम, फिर यहाँ पे लैम्डा की जगह सी माइनस ए बाय एल इंटू एन, और फिर यहाँ पे डी लैम्डा की जगह माइनस ए बाय एल इंटू पी। इनको सॉल्व कर लो, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो गया। इसका एलसीएम लो, ये बनेगा बी एल माइनस ए अपॉन एल, फिर इसका एलसीएम सी इधर आएगा, सी एल माइनस ए एन अपॉन एल, और यहाँ पे z भी था। एक सेकेंड रुकना, मैंने यहाँ पे y नहीं लिखा ना, यहाँ y था, ये ए एम अंदर था, ये y था और ये z था, ये बन गया z, और इसका भी एलसीएम ले लो एल डी एल माइनस ए पी। तो एल एलसीएम लेके उधर फेंक देना, तो आंसर आ गया। पहले y लिख लो, y बी एल माइनस ए एम प्लस z सी एल माइनस ए एन और डी एल माइनस ए पी। देख लेना कौन सा ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखना भूल गया हूँ, ए ऑप्शन है, इसका ए पे टिक कर लेना। तो ये हो गया 17 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स विच कट्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ यूनिट लेंथ ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके भी ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, ठीक है, आप देख लेना, बुक से ही देख लेना। क्वेश्चन ये है, पहले देखो इंटरसेप्ट इक्वेशन क्या होती है। इंटरसेप्ट इक्वेशन होती है ये आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहता है कि ए बी सी जो है, देखो यहां लिखा है इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब ए बी और सी तीनों बराबर है, और तीनों किसके इक्वल है, यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ मतलब 1। तो अब यहां वैल्यूज डाल दो, x अपॉन 1, y अपॉन 1, z अपॉन 1 इक्वल टू 1, तो आंसर आ गया। तो ये हमारा है, आप देख लेना बुक में ए ऑप्शन है। तो ये हो गया 18 कंप्लीट। अब आ जाओ 19 पे। 19 देखो क्या दिया हुआ है, द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू 0। हमें बताना है कि इनमें से ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहां पर एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू 0, दोनों में y कॉमन, तो ये बनेगा। अगर आप ध्यान दो, ये z था, x प्लस जेड, या तो x प्लस जेड 0 होगा या तो y 0 होगा, यही दो कंडीशन हो सकती है, या तो x प्लस जेड या तो y 0। इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या होगा, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे क्या 1 1, तो वो बनेगा i, j तो है ही नहीं, y नहीं है ना, तो इसलिए 0 j और 1 k, और इसका नॉर्मल वेक्टर बनेगा, इसमें सिर्फ y है, तो ये बनेगा 0 i प्लस 1 j और k, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो, ये दोनों प्लेन्स की इक्वेशन है, तो दोनों किसकी इक्वेशन है, प्लेन की। तो इसने पूछा था ये दोनों इक्वेशंस किसकी इक्वेशंस है, मतलब पेयर। और आप अगर ध्यान दो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 बनेगा। तो ये कौन सी कंडीशन मैच कर रही है कि अगर प्लेन की इक्वेशन में ये हमारा n1 डॉट n2 यहाँ पे 0 आ रहा है। आप चेक कर लो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, i डॉट i ये 0 हो गया, ये भी 0, और ये भी करोगे तो ये 0 था, तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों प्लेन्स क्या हो गए, परपेंडिकुलर प्लेन्स है। तो आप डी को टिक कर लेना, अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स। ये हो गया हमारा 19 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा गामा इन द एक्स वाई प्लेन। देखो रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया इमेज निकालनी है, ठीक है। इसका ना मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन आप पेपर में शॉर्टकट अप्लाई नहीं करोगे। बोर्ड के एग्जाम में शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्लाई कर सकते। अगर ये आपको बोर्ड में आ गया तो इमेज वाली एक्सरसाइज तो हमने पूरी की हुई है ना। तो देखो शॉर्टकट मेथड क्या होता है, पहले तो एक्स वाई प्लेन में कौन 0 होता है, एक्स वाई प्लेन में z 0 होता है ना। तो इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, 0x 0y 1z इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। 0x 0 हो गया, 0y 0 हो गया, 1z z हो गया,
तो z कितना आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो ये होता है हमारा a 0, b 0, c 1 और ये होता है d। आपने ये इक्वेशन पढ़ी है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, तो यही तो सेम है। ठीक है, अब देखो शॉर्टकट क्या होता है इमेज निकालने का या रिफ्लेक्शन निकालने का। x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी, माइनस 2 टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो ये कैसे अप्लाई करना है, ध्यान देना। अब x माइनस एक्स वन, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये x1 y1 z1 है, तो x माइनस अल्फा अपॉन a 0, y माइनस y1 इज बीटा अपॉन b कितना है 0, z माइनस z1 इज गामा अपॉन c कितना है 1 इक्वल टू। ठीक है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं आप बोर्ड के एग्जाम में मत अप्लाई करना। अब a x1, a तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा, b y1 b भी 0 है, c 1 है और z1 गामा है तो 1 इंटू गामा हो जाएगा, और d 0 अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको और इसको कंपेयर करो, x माइनस अल्फा अपॉन 0 इक्वल टू क्या आएगा -2 गामा। ठीक है, हमने इसको और इसको कंपेयर किया, ये -2 गामा बनेगा, ये 0 इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। समझ आई, ये 0 इधर चला गया 0 हो गया, 2 इधर आएगा। इसी तरह अब इसको कंपेयर करो, y माइनस बीटा, एक सेकंड ये अल्फा था, मैंने गामा क्यों लिख दिया, ये अल्फा था, y माइनस बीटा अपॉन 0 इक्वल टू -2 गामा, ये 0 इधर जाएगा तो y आ जाएगा बीटा। ठीक है, अब लास्ट में ये और ये कंपेयर करो, z माइनस गामा अपॉन 1 इक्वल टू -2 गामा, ये 1 इधर आएगा तो ये बनेगा -2 गामा, ये गामा उधर जाएगा तो ये बनेगा माइनस गामा। तो रिफ्लेक्शन या इमेज कह सकते हो। रिफ्लेक्शन का पॉइंट देखो क्या आ गया, अल्फा बीटा और माइनस गामा। तो इसका देखो बी से, ये कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ये मैच कर रहा है डी से, तो डी इसका आंसर आ गया। ये हो गया हमारा 20 कंप्लीट। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ बोर्ड में ऐसे मत अप्लाई कर लेना, बोर्ड में जैसे मैंने आपको करवाया वैसे ही करना। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया, 21st, दी प्लेन दिया हुआ है, मेकिंग एन एंगल, ये मान लो थीटा, ये एंगल बना रहा है थीटा विद एक्स एक्सिस की डायरेक्शन रेशियो अभी मैंने आपको बताई 1 0 0, याद रखो। ठीक है, दी वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, देखो कहता है कि हमें अल्फा निकालना है, ये अल्फा निकालना है और प्लेन और इनके बीच का एंगल दिया हुआ है। ये जो एक्स एक्सिस है ये लाइन होती है। ठीक है, तो प्लेन और लाइन के बीच में क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। ये देखो डायरेक्शन रेशियो इसकी होगी 2 -3 6, यहां देख लो, ये आ गया आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2, यहां वैल्यूज डालो। थीटा की जगह देखो क्या, साइन इनवर्स अल्फा, a1 a2, a1 कितना 2, a2 1, 2 इंटू 1 2, b1 b2 -3 इंटू 0 0, c1 c2 6 इंटू 0 0, फिर a1 b1 c1 इन तीनों नंबर का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 6 का स्क्वायर 36, और फिर इन तीनों नंबर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 0 का स्क्वायर 0 0 का स्क्वायर 2, अब ये बनेगा, ये और ये कट गया अल्फा, ये तो 1 ही हो जाएगा, ये बनेगा 49 का रूट 7, तो अल्फा आ गया 2/7, तो सी इसका आंसर है, सी इस पे टिक कर लेना। अब बचे हैं 2 क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, प्लेन और लाइन के बीच में साइन थीटा निकालना है। अभी जो फॉर्मूला किया, ठीक है, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला होता है A1 A2 A3 A2 2 3 इंटू 2 B1 B2 4 इंटू -2 C1 C2 5 इंटू Z का कोफिशिएंट 1 अपॉन में A1 B1 इन तीनों नंबर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और इधर 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, हम इसको डायरेक्ट करेंगे। ये बनेगा 6 + 5 11, 11 में से 8 गए 3, ये बनेगा कितना 25, ये 49 बनेगा, नहीं एक सेकेंड, 25 + 16 41 + 9 50, 50 को हम लिख देते हैं 25 इंटू 2, और ये बनेगा 9 का रूट 3 हो जाएगा, तो ये बनेगा 5√2 इंटू 3, ये कटेगा। इसको रूट को रैशनलाइज कर लो, √2 इंटू √2, तो आंसर आएगा √2 2 5 10। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन। अब लास्ट बचा है हमारा क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन पे ओरिजिन से, मतलब ये प्लेन है, ये प्लेन दिया हुआ है और ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, AP का डिस्टेंस। तो AB का डिस्टेंस देखो कैसे निकालेंगे। देखो ये वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला होता है A वेक्टर डॉट n वेक्टर -d अपॉन n का मैग्नीट्यूड। तो A वेक्टर जो होगा ये A वेक्टर होगा, इनके तो i j के लगा दो, 0i 0j 0k, और n वेक्टर ये होगा, ये पूरा n वेक्टर है, 2/7i + 3/7j -6/7k माइनस d होगा 1, और अपॉन में n का मैग्नीट्यूड निकालना है, इन तीनों का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4/49, 3/7 का स्क्वायर 9/49, और इसका स्क्वायर 36/49। ये सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा -1, और ये सॉल्व कर लो, ये भी 1 आ जाएगा, तो ये बनेगा 1 आंसर आएगा। तो ए आ गया ऑप्शन। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। कल करेंगे हम इसके ये फिल इन दी ब्लैंक्स करेंगे, ठीक है। 2 दिन और लगेंगे इस चैप्टर को ख़त्म करने में, फिर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे।